हेलो 8th क्लास। आज हम 6.3 का फिफ्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया है निम्नलिखित संख्याओं के प्रत्येक के लिए छोटी छोटी वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। दूसरे में इंग्लिश में अगर हम देखें तो For each of the following numbers, find the smallest whole number which its should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square roots of the square number so obtained. यहाँ पे हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और ये जो संख्याएं हैं ये हमारी कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब आप सोचेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होती हैं। जैसे कि अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया। ये जो 4 है ये हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ऐसे ही 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके 9 आता है, तो इस प्रकार जो 9 होगा वो हमारी क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके 16 आ रहा है, तो इस प्रकार हमारा जो 16 नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी या फिर स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या होगी या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे कि आप अगर 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 144 आता है, तो ये 144 जो नंबर है ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर होगा और पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसको हमने क्या करना है, ऐसा नंबर फाइंड करना है, वो छोटी से छोटी संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिस नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आए वो आंसर जो हो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर हो। फिर उस परफेक्ट स्क्वायर का हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट भी निकालना है यानी कि वर्गमूल भी निकालना है। पहले तो हम इसका जो है नंबर फाइंड करते हैं कि किस नंबर से इसको गुणा करके हम इसको एक पूर्ण वर्ग संख्या या परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो वो करने के लिए हम इसको लेते हैं 250 को यहाँ इस तरीके से ले लेते हैं रफली। इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं यानी कि गुणनखंड करते हैं। तो इसके अगर हम गुणनखंड करें तो यहाँ पे 2 पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 6 ज़ा 12, फिर 2 6 ज़ा 12 और 3, फिर ये 3 से चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से चला जाएगा और 7, फिर 7 1 ज़ा 7। इस प्रकार हमारे पास जो 252 के जो गुणनखंड मिले यानी कि फैक्टर मिले वो हमें मिले 2 × 2 × 3 × 3 × 7। अब यहाँ से हम इनके पेयर करें तो यहाँ पे 2 का पेयर हो रहा है, 3 का पेयर हो रहा है, लेकिन 7 का पेयर नहीं हो रहा। इसका मतलब कि ये शो कर रहा है कि जो 252 है वो हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे इनके जोड़े बन गए, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये इससे पता चलता है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे सिंगल नंबर रह जाएगा ना, उसी नंबर से हम इस नंबर को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जो सिंगल नंबर बचेगा हमने उससे गुणा करना है। तो यहाँ पे जो सिंगल नंबर हमारा बचा हुआ है वो क्या बचा, 7 बचा। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 252 को मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड 7 से, इक्वल टू का साइन दो, यहाँ पे 2 ऐसे ही आएगा, ये वाला 2 तो है ही हमारे पास, यहाँ पे 2 बार 3 भी है और एक 7 तो था हमारे पास। अब दोनों तरफ मतलब कि इस तरफ भी और इस तरफ भी ये बराबर का निशान है ना, इसके इस साइड भी हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है और इस साइड भी हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ कर दिया। अब इसमें से ये हमारे पास इस तरीके से इनके पेयर बन गए हैं। तो अब हमने इनको गुणा करना है और जो नंबर हमारा आएगा वो होगा, हम 7 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 252 को तो हमारे पास आता है 1764 जो है वो हमारा नंबर आता है। तो ये जो नंबर है हमारा ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी यानी कि कंप्लीट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, इस तरीके से रूट लगाते हैं। अब यहाँ पे हम इसका जो रूट स्क्वायर है यानी कि वर्गमूल है वो निकालेंगे। तो यहाँ पे इनके जोड़े बन चुके हैं, जोड़ में से 1 2 बाहर आएगा, इनमें से 1 3 बाहर आएगा, इनमें से 1 7 बाहर आएगा। इस तरीके से आ गया। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा होता है 42 हो जाता है। तो यानी कि इसका मतलब है कि 1764 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो कितना बनता है, 42
बनता है। और हमसे अगर पूछा जाता है कि वो कौन सी संख्या है जिससे हमने इसको गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करी, तो वो हमारा क्या होगा, 7 होगा। कि 7 से अगर हम 252 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या होता है। और उस पूर्ण वर्ग संख्या का जो आंसर, जो वर्गमूल निकलेगा, कंप्लीट वर्गमूल निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलेगा, वो क्या निकलेगा, 42 निकलेगा।